देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कश्मीर क्राइसिस को 52 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी भी वहाँ फ़ोन बंद है, इंटरनेट बंद है। आपको याद है 5 अगस्त को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वहाँ से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का ऐलान किया और उससे मुकम्मल रियासत का दर्जा छीन कर यूटी में तब्दील कर दिया, 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। एक दिन पहले ही वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया था, लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी थी, मुतअद्दिद लीडरों को गिरफ़्तार कर लिया गया था और अब तक ये सूरत हाल न सिर्फ बरकरार है बल्कि दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। कश्मीर में फ़िलहाल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 52 दिन तक इंटरनेट बंद होने की वजह से, फ़ोन बंद होने की वजह से, इधर उधर आना जाना, आमद-ओ-रफ्त बंद होने की वजह से, रोज़गार न होने की वजह से वो लोग किस हालात से दो चार हैं, किस तरह रह रहे हैं, फ़ौज उनके साथ क्या कर रही है, ये सब जानने के लिए बहुत सारा वफ़द दिल्ली से गया है। सब ने अलग अलग आकर रिपोर्ट गई। कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने के लिए दिल्ली से खालिस औरतों का भी एक वफ़द गया था। इस वफ़द में 5 ख़वातीन शामिल थी, डॉक्टर सईदा हमीद, एडवोकेट पूनम कौशिक, कंवलजीत कौर, पंखड़ी ज़हीर और अन्नी राजा और 3 औरतें। इनमें से 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ख़वातीन के लिए काम करते हैं। डॉक्टर सईदा हमीद का ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल वुमेन फोरम, इसी तरह से पूनम कौशिक की ऑर्गेनाइजेशन है प्रगतिशील महिला समिति, अन्नी राजा की ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मुताल्लिक़ है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। 5 ख़वातीन ने वहाँ हालात का जायज़ा लिया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को 24 सितंबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके जारी किया। वो जो रिपोर्ट है वो दिल दहला देने वाली है और जो रिपोर्ट बता रही है कि कश्मीर में फ़ौज जुल्म ज़्यादती कर रही है। 13,000 से ज़ायद बच्चों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और हर घर से तकरीबन एक बच्चे को गिरफ़्तार किया गया है। फ़ौज की वजह से दहशत का माहौल है, लोग खाने को तरस रहे हैं, आमद-ओ-रफ्त की रफ़्तार बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है, रोज़गार नहीं है और इंटरनेट फुल न होने की वजह से लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अज़ाब बन चुकी है। उन 5 ख़वातीन ने कश्मीर में क्या देखा है, करीब से उन्होंने किस तरह हालात का जायज़ा लिया है, कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने इन सब को देखा है, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात हम आपको खबर दर खबर में दिखा रहे हैं। ये वीडियो कुछ लंबी है जिसमें से 5 ख़वातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सामने इज़हार ख्याल किया, कश्मीर की वारदात को बताया। लेकिन अफसोस के मेन स्ट्रीम मीडिया के कई सारे टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग की, पूरी वीडियो को शूट किया, लेकिन किसी ने एक लाइन की खबर भी अपने चैनल के ज़रिए नहीं चलाई क्योंकि उन्होंने वो सच दिखाया था जिस सच को वज़ीर दाखिला अमित शाह छुपाना चाहते हैं, जिसको बीजेपी सरकार छुपाना चाहती है और झूठ पर मबनी खबर इंडियन मीडिया चलाती है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के किसी भी हिस्से को नहीं दिखाया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तफसीलात बता रहे हैं कि 5 ख़वातीन ने किस तरह अपने दर्द का इजहार किया है, वहाँ की सूरत हाल को बयान किया है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो लंबी है लेकिन ज़रूर देखिए और मुकम्मल देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए और फिर अपनी ज़मीर की आवाज़ को ज़िंदा कीजिए। इंसानियत के नाम पर आप भी कश्मीरियों की मदद कीजिए। सभी प्रकार का जनता के साथ हमारी इंटरेक्शन हुआ है 17 से लेके 21 तक। इसमें से यदि मैं फॉर द बिगिनिंग मैं आपको मेरा इम्प्रेशन यदि बताना है तो ये अब्रोगेशन ऑफ 370 has united the people of Kashmir. They speak in one voice and their sentiment is now one. That is, everyone, irrespective of age, irrespective of gender, irrespective of their locality, irrespective of the profession, every one of them feel that this is the last blow on the dignity and self-respect of the people of Jammu and Kashmir, and they cannot forgive and they will not forget. This is the feeling in all the districts and every sections of the population was telling us. Introduce our team. Saida Hamid, Dr. Saida Hamid, all of you know her.
She was the member of the Planning Commission when Planning Commission was there, but more than that, she is a women activist and she represents the Muslim Women's Forum. And Poonam Kaushik, Advocate Poonam Kaushik, she is also practices in the High Court of Delhi, and she is the leader of Pragadishil Mahila Sangathan Delhi. And Dr. Kawaljit Kaur, she was teaching in Punjab University. She just got retired. And Pangudi Sahir, she just completed her MPhil from JNU. Can come. प्रगतिशील महिला संगठन और NFIW मुस्लिम विमेन फोरम, 3 संगठनों की टीम 17 तारीख से 21 तारीख तक हम लोग रहे। डिटेल साथी एनी ने अभी आपके सामने शेयर की। मैं कुछ बातें जो हमें बहुत शिद्दत के साथ वहाँ महसूस हुई, हमने वकीलों से बात की, हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो ऑफिस था उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। 45वें दिन की ये स्थिति है। वकीलों ने बताया कि कितने सारे वकीलों को PSA लगा के, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है, उनको डिटेन करके रखा गया है। और उन्होंने बताया कि देश भर के, खासकर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, आगरा जेल, जोधपुर जेल, अंबेडकर जेल, फरीदाबाद जेल, झज्जर जेल में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है। और जैसा कि अली ने बताया कि कोई डिटेल पेरेंट्स को जाके जेल के बाहर लिस्ट में देखना पड़ता है, तब उन्हें पता लगता है कि क्या हालत है, उनके बच्चे कौन सी जेल में बंद है। पुलिस जाके किसी पेरेंट को, किसी माता पिता को घर में जाके नहीं बताती है कि उनका बच्चा कौन सी जेल में है। दूसरा बात जो वकीलों ने महसूस किया और जो हमारे साथ शेयर किया वो ये था कि कानून का शासन नहीं है। लॉज आर साइलेंट, रूल ऑफ माइट इज देयर। जुडिशरी पैरालाइज्ड हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज खत्म किया गया है। ये आमतौर पर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स का ये अनुभव था। हमने डॉक्टर से बात की, हमने मेडिकल, पैरामेडिकल प्रोफेशनल से बात की, स्टूडेंट से बात की, पेशेंट से बात की। सबका एक ही कहना था, हमें केज्ड किया गया है। वी हैव बीन केज्ड। हमारा गला दबा दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि आप लोग खुश रहिए। सबने आर्मी किस तरीके से लोगों को तंग कर रही है, ये स्थिति थी कि नौजवान वो कहते हैं कि अगर 1-2 थप्पड़ लगा दिया, गाली दे दिया तो कोई बात नहीं। ये स्थिति थी कि उन्होंने हमें बताया कि हम अपने घर के दरवाजों को मजबूत नहीं लगा सकते, मेन डोर्स को, क्योंकि आर्मी कभी भी आके उसको धक्का मारेगी तो वो तुरंत खुल जाना चाहिए। आर्मी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए दरवाजा खोलने में। घर के अंदर ये बात की जाती है कि जब आर्मी आएगी तो सबसे पहले जो घर में सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल का है, सबसे पहले वो दरवाजा खोलेगा ताकि आर्मी का गुस्सा ठंडा हो जाए। हमें ये बातचीत पता लगी कि 4 साल का बच्चा अगर उसको रात को बाथरूम आ रहा है तो माँ लाइट जला के उस बच्चे को बाथरूम नहीं करवा सकती है, क्योंकि लाइट जलते ही उसको आर्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा।
मैक्सिमम 8 बजे तक घर की लाइटें बंद होनी है। हमने पेरेंट्स से बातचीत करी, हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स ने बताया कि किस तरीके से जब वो लड़कियां जिन्होंने नकाब डाला हुआ होता है वो ड्यूटी के लिए आ रही होती है तो रास्ते में आर्मी उनका नकाब छीनती है, उनके साथ बदसलूकी होती है। हमें ये भी बताया कि एक छोटी बच्ची जो पढ़ाई कर रही थी, रात के 8 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया था उसके घर में, क्योंकि बत्ती जल रही थी, 10वीं क्लास की वो स्टूडेंट थी, उसके घर पहुंचे और उसके साथ बदसलूकी की, उसकी माँ ने उसको बचाया। अगले दिन उसके बाप और भाई को पकड़ के ले गए। इतनी सारी घटनाएं, इतना सारा टॉर्चर, मतलब वो हमको बताते हैं कि हम आपकी, वो आर्मी वाले इस तरीके से पिटाई करके रख देते हैं कि महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। और सब सेक्शंस की, वो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हैं, सबने ये बात बताई कि हम आर्मी के जुल्म से थक गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। और ये जो 370 हटाया गया, ये एकमात्र ब्रिज था हमारे और कश्मीरी जनता और सरकार के बीच में, भारत के बीच में। तो अब ये ब्रिज को तोड़ दिया गया है और सब हम इस बात के ऊपर हमें महसूस हुआ कि किस तरीके से जनवादी आकांक्षाओं का गला घोटा जा रहा है, कम्युनिकेशन बंद है, मरीजों को अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा है, एम्बुलेंसेस इतनी कम है और सभी लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए। बाकी अनुभव बाकी साथी रखेंगे। सडनली एक 4 साल की बच्चा ऐसा चुप रहो करके बोला, तो हमने पूछा क्यों, तब बोले आप सुनती नहीं है कि कुत्ता भौंक रही है, डॉग्स आर बार्किंग। देन वी आस्क्ड सो व्हाट, वो बोले कि उसका मतलब कि आर्मी आ रही है। तो ये 4 साल की बच्चे का मन के अंदर भी जिस तरीके से जो आर्मी का जो हरकतें देख के उस चाइल्ड को डर लगा होगा, तो वो बच्चा भी हमें चुप करवा रहे। तो यू कैन इमेजिन the way army is unleashing terror in villages. पंगुड़ी। फ्रेंड्स, जैसा कि और टीम मेंबर्स बता रहे हैं, सबसे पहले ये ले लो बेटे। कौन है? कि सबसे पहले हमसे कहा गया, जिनसे भी बात हुई कि हमारा एक ही रिश्ता था हिंदुस्तान के साथ, आर्टिकल 370, और उसको तोड़कर कोई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट अब नहीं शुरू हो सकता है। बल्कि जो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की बात ये सरकार कह रही है, टीम का यही इम्प्रेशन रहा है कि इट हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। And I don't think in today's Kashmir you can find even a single Kashmiri who's going to be pro this decision of Kashmir. We went to villages, we stayed in Srinagar, we spoke to doctors, we spoke to students, we spoke to farmers. Not one of them said no, ये decision ठीक हुआ है। तो ये इस बड़े फैसले से जो कश्मीरियों को बाहर रखा गया है, कश्मीरी जनता को, कश्मीरी आवाम को बाहर रखा गया है, आई थिंक दिस इज़ डिप्लोरेबल एंड दिस इज़ जस्ट, इट्स अनएक्सेप्टेबल दैट दिस इज़ हैपनिंग। One thing is happening that I think everybody is talking about, media blackout. We have to understand, we have to put ourselves in the shoes of the Kashmiri people and understand what does that mean. It means that when your wife delivers in a hospital, you're not able to call back home and say that there have been complications and more relatives should come and help. It means that when your child is picked up by the army, by the police, you will not get the news. It means that when there is a fire and your shop burns down, you will not be able to call for help.
So it is not simply कि internet वहाँ पे बंद हो गया. This has serious implications for the common people of Kashmir. And if we are saying that they are our part and they are our citizens of our country, I think it is this injustice that we are doing with our own people. It's unacceptable, and I don't even understand how it is happening. So I think one thing that I want to reinforce very strongly is that if anybody is telling you that the situation is normal in Kashmir, or even that it is slowly moving towards normalcy, it is a complete lie. हम लोग 5.5 दिन वहाँ पे रह के आए, हमें एक चीज़ वहाँ पे ऐसी नहीं लगी जो नॉर्मल हो या नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हो. The whole situation, the whole area right now is gripped with terror. जिससे भी बात करो वो कह रहा है कि खौफ का माहौल है वहाँ पर, और इस खौफ के माहौल को क्रिएट किया गया है. और ये इस खौफ के माहौल को क्रिएट करने में आर्मी एक्टिव रोल प्ले कर रही है, आर्मी और सरकार, ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करके. We spoke to, like other people said, we spoke to several mothers who don't know when their children will come back. और ये सुनी सुनाई बात नहीं है. हम जिन गांव में पहुँचे वहाँ पे 2 दिन पहले हमारी ऐसी माँओं से बात हुई जिनके हमारे पहुँचने से 2 दिन पहले उनके 14 साल के लड़के को उठा लिया गया. उनको पता नहीं है उनका बेटा कहाँ पर है. आप अपने आप को 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करके देखिए कि आपके बच्चे को उठा लिया जाए, आपके 14 साल के बच्चे को, आपको पता ना हो 2 दिन कि वो कहाँ पर है, तो आप पे क्या गुजरेगी. In conclusion, I think I just want to say that एक तो कि ये एब्रोगेशन ऑफ 370 इसको वापस फ़ौरन लेना चाहिए. कोई भी अगर डिसीजन है कश्मीरी आवाम जिससे डायरेक्टली अफेक्ट होती है, तो कश्मीरी आवाम को उस डिसीजन से बाहर नहीं रखा जा सकता है. कश्मीरी आवाम को आपको उस पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा. जो कम्युनिकेशन लाइंस अभी बंद हैं उनको फ़ौरन खोलना है, फ़ौरन. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो है कि हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं ये इस बात को उठाएं कि ये इनजस्टिस हो रही है, रोज़ इनजस्टिस हो रही है. आज 51st डे है, इसको फ़ौरन वापस खोलें. और ये जिन एक्सेसेस के बारे में, जिन आर्मी और पुलिस के एक्सेसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर फ़ौरन इंक्वायरी हो. आगे फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी मेट ए ग्रुप ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस. सो उनके हाथ में कुछ लोगों के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ नहीं था. तो डिसार्म किया है जम्मू कश्मीर पुलिस को. तो हमने उनसे पूछा कि जो मैंने इससे पहले भी कश्मीर गया था, सभी के हाथ में, इवन ट्रैफिक पुलिस के हाथ में भी मैंने बंदूक देखा था. मैंने उनको बोला पहले मैं जब आई थी कि आपका सभी के हाथ में जो बंदूक थे, अभी आपके हाथ में डंडा देख रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहे. तो उन लोगों ने बोला हमें अच्छा भी लग रहे, बुरा भी लग रहे. तो हमने पूछा कि अच्छा क्या लग रही है. तब बोला है जब हमारे हाथ में जो हथियार था, बंदूक था, हर वक्त हमें ये एक एंजाइटी था, ये कोई चीज ना लाए लेके जाए. तो अभी वो चिंता नहीं है. तो फिर हमने पूछा क्या फिर बुरा क्या लग रहे. तब बताया है कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो, जानलेवा हमला हो सकती है, तब हमें खुद बचाने के लिए हमारे पास कुछ लोगों के हाथ डंडा है, कुछ के हाथ वो भी नहीं है, इसलिए हमें बुरा लगे. ये भी बताया है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने. कमल जी. मैं डॉक्टर कमलजीत ढिल्लों, मेरा तल्लक पढ़ने पढ़ाने में रहा है अब तक. मैं पंजाब से आती हूँ और NFIW के साथ हूँ. मैं अपनी बात दुष्यंत कुमार के शेर से शुरू करना चाहती हूँ. मेरा कमर बोझ से झुका होगा, मैं सजदे में नहीं था, तुझे धोखा हुआ होगा. बहुत सारी बातें मेरे साथियों ने कही. हम कई ग्रुप में भी गए, इकट्ठा भी गए और अलग अलग भी गए. अगर एक स्टूडेंट को 8 घंटे का सफ़र तय करके, क्योंकि नवंबर में उनके पेपर होने वाले हैं, तो वो ले जाती है और ले जाके अपने 2 बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ के जाती है. उस बहन से हमारी बात हुई और फिर वो अपने नोट्स डाउनलोड करके ले से फिर वापस आती है. और वो पूरे 2 दिन के बीच में वो ऐसा उसका रूटीन रहता है.
ये एक बच्चे की बात नहीं है, हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करी, स्कूल स्टूडेंट से बात करी। सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन का हो रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, और एजुकेशन के जो हमारे बच्चे हैं उनको मास प्रमोशन दे दी जाएगी जो 9 तक के हैं, और जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं 10th और 12th के, उनका क्या होगा पता नहीं है। पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें आर्मी और CRP है, उसमें स्टूडेंट्स नहीं हैं। सारे कॉलेजेस को लॉक है किया हुआ, चाहे वो गांव का स्कूल है चाहे वो शहर का स्कूल है। एक बात जो मैंने महसूस करी, वो सारे के सारे कश्मीरी अवाम में है, गुस्सा है, डिप्रेशन है, वो अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। जब कोई भी नेशन ऐसे मेंटल हेल्थ के इश्यूज से निकलेगी तो आने वाले समय में वो क्या हाल होगा उनका। जो बात कर रहा है, जिन लोगों ने भी बात करी, वो इतने गुस्से से भरे हुए थे, उनको खुद नहीं पता चल रहा था कि उनका आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन ये 370 हटाने से वहाँ पे बिफोर 4th of August देयर आर सो मैनी लेयर्स इन द कश्मीरी पीपल, लेकिन इससे हमने सबको एक कर दिया है, एक प्लेटफार्म पे ला दिया है। ये अच्छा नहीं हुआ, कश्मीरियों के साथ तो अच्छा नहीं हुआ, एंड द होल समूचे हिंदुस्तान के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है, मैंने वो दौर देखा पंजाब का। जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरे को लग रहा है कि वो जो हमारी पेन थी वो 30% थी और ये 100% है। जब 15 सालों में पंजाब जिस दौर से गुजरा है उससे कहीं बदतर है ये सिचुएशन। ट्रांसपोर्ट का सारा नुकसान हो चुका है। जो ट्रेडर से हम मिले वो कहते हम खाएं क्या, अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो जो काम है उनका वर्किंग का, कोई रोड पे काम हो रहा वो काम नहीं चल रहा, दुकानें खुल नहीं रही है। अगर कोई कपड़ा खरीदेगा या कोई और चीज़ें जो वैल्यूएबल खरीदेगा तब खरीदेगा जब शांति होगी, जब उनके पास पैसा होगा। अब तो महंगाई जो है, हमने वेंडर से बात करी, वेजिटेबल वेंडर से, वो जो है 3 टाइम जो उनकी जो कीमतें हो गई हैं। तो ये कश्मीरी अवाम के साथ मल्टी लेयर्स में उनके साथ इनजस्टिस हुआ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे को ये इस बात के लिए सोचना होगा। और जब गांव में जाते हैं, अगर एक माँ ये कहे कि पता नहीं कल क्या होगा, आज का दिन हम जी रहे हैं, कल के दिन का पता नहीं कैसे होगा। बहुत सारा, एक बच्चा है, एक हमने यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे एक बच्चा था छोटा, तो प्रोफेसर कहने लगे कि कल मेरा बच्चा जो था उसमें मच्छर लड़ गया उसके पाँव पे। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता पैलेट आ गया। पैलेट गन का ये है। ये जब बच्चा 4 साल का ये बात कहेगा, उसकी वोकैबुलरी में ये सारी चीज़ें आएगी, तो उसका जो वो जब बड़ा होगा तो वो किन इमेजेस को, कौन सी चीज़ों को, कौन से जो हमारे सिंबल्स है उसको लेके बड़ा होगा। ये आज की बात नहीं है, ये दौर निकल जाएगा, लेकिन जो आने वाला, जो आज का बच्चा जब वो नौजवान होगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कौन से हिंदुस्तान की तस्वीर देखेगा, कौन से कश्मीर। मैंने उन औरतों से बात करी, एक औरत से बात करी, वो कहती कि आप मेरे को बताओ, रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान 4 साल की बच्ची का रेप होता है, 5 साल की, 10 साल की, कोई लड़की दिल्ली में भी जहाँ, और रेस्ट ऑफ इंडिया में वो रात को बेखौफ होकर नहीं चल सकती। वो कहती मेरे को डॉक्यूमेंट बताओ कि एक भी औरत का रेप हुआ है कश्मीर की धरती में। वो उसने चैलेंज किया कि सिविलियंस की तरफ से एक भी औरत का, एक की बच्ची का रेप नहीं हुआ। वहाँ पे जो भाईचारा है
वो इतना बड़ा है भाईचारा, वो अब भी है, अब भी कायम है। सो वो सारी चीज़ें हम दुख के साथ आए हैं, बहुत भारी मन के साथ आए हैं। वो कोई भी एक भी शख्स नहीं मिला, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ट्रेडर हो, जिसने ये कहा हो कि हाँ हम कुछ राहत महसूस करते हैं। किसी ने भी नहीं कहा, वो ठगे हुए महसूस करते हैं। सो मैंने बस इतना ही कहना है, मेरे साथियों ने काफ़ी कह दिया है। आलमोस्ट वो सारी बातें हैं जो हम साउथ कश्मीर गए, नॉर्थ कश्मीर गए, सेंट्रल कश्मीर गए, और बहुत खूबसूरत है कश्मीर। हम जो सेबों के बागों के बीच में से गुजरे, लेकिन वो सेब वैसे नहीं लगे जो पहले लगते थे। सो वो माहौल बदलना होगा, ये हमारी सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। थैंक यू। साथियों, एक और हम कुछ महिला से गांव में कुछ महिलाओं से बात किया। उन्होंने बताया कश्मीरियों को एक हैबिटेट की दे विल कीप द राइस फॉर मे बी फॉर 2 months 3 months 4 months दे स्टोर। तो क्या होती है कि रात को आर्मी आके ऐसा रखा हुआ जो राइस का जो बोरी का ऊपर केरोसिन डालती है, तो सारा के सारा स्पॉइल करती है आर्मी। तो ये भी वो जो जिस महिला जो घर से महिला निकल कर आके हमें ये बात बताया है, उसी के पड़ोस तक हम गए, मगर उस घर में जा नहीं पाई क्योंकि पड़ोस वाले कुछ साथियों ने बोले यदि आप उस घर में जाएगा तो फिर उनका और मुसीबत होगा, इसलिए आप उधर मत जाइए। तो हम जो गांव के नाम हमारा हम नहीं बोल रहे क्योंकि हमें पक्का है हर जितना कश्मीर है उससे भी ज़्यादा शायद आर्मी लोग होगी, पैरामिलिट्री होगी। इफ वी मेंशन द नेम ऑफ द विलेज then it will be very very dangerous for the people of that village, because we know that the army will reach to them and they will do whatever brutality they can do with the people. So we are not mentioning the village, the name of the village, but these incidents we are sharing. And now we have after visiting what we thought we must demand from the government of India, and all that will be read it out for you by Dr. Saida ji. दूसरी वाली माइक ले लीजिए, वो खराब है। हाँ, ये दो दूसरा, हाँ इधर दे दो। हाँ ये ठीक है। So I just want to tell you that you will have a report in your hand in a few minutes, and right at the beginning of the report we have kept a disclaimer which says all the names that we have mentioned are fictitious names, and we have not mentioned the names of any of the villages, because as my colleague said, that would completely destroy, the lives of those people. तो ये कहने के बाद मैं अपनी कॉलीग कवलजीत के साथ कहना चाहती हूँ, हालांकि बहुत सी बातें आपके सामने रखी जा चुकी हैं और वो सारी बातें इस रिपोर्ट में समराइज्ड हैं जो आपके हाथ में होगी। वो इंसिडेंट्स, वो सारी चीज़ें तो आपने एक बार सुना और आप एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, सो यू कैन इट विल बी हैव एन इम्पैक्ट ऑफ रेजोनेंस। तो आप इसको ज़रूर डिटेल में देखें। एक हमारे ज़बान में एक लफ्ज़ है शहर खामोशा, वो शहर जो खामोश है। तो हमने देखा एक शहर खामोशा, एक सुनसान शहर, सुनसान सड़कें, उसमें कोई इंसान, बहुत कम किसी इंसान को देखा, और एक इट वॉज लाइक अ क्लाउड ऑफ डिप्रेशन दैट वी वॉक्ड इनटू। सो वी हैव कम बैक। हम बहुत ही दुखी दिल के साथ आए हैं। हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है जब हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों और बच्चों के बारे में सोचते हैं, और उनकी सारी वजूहात आपके सामने इस हमारे ग्रुप ने वो सब पेश की और रिपोर्ट में भी हैं। एक बात मैं आपसे ये बता दूं कि जो हम यहाँ करते हैं उनको कुछ नहीं पता हम क्या करते हैं। आप जो रिपोर्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पे आता है, जो प्रोटेस्ट होते हैं, उनको वो बिल्कुल बेखबर हैं, जैसे कि एक लोहे के पर्दे के अंदर वो बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता। इसलिए हाउ डू वी टेल देम कि हमारा दिल उनके लिए, जो हमारे दिल में
ख्यालात हैं, हमारे दिल में जो दुख दर्द है, देयर इज़ नो वे दैट इट रीचेस देम। उनके अखबार सिर्फ 2-3 अखबार आते हैं, लोकल अखबार, जो कि छपने से पहले वो अथॉरिटीज़ उसको सैनिटाइज कर देती हैं, तो उसमें खबर के नाम पे कुछ होता नहीं है। सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ डू वी एक्चुअली टेल देम दैट वी रेजोनेट विद देम। एक मैं आपसे और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमने हर जगह ये बात सुनी, ये जो एक ख्याल है कि कश्मीर इज एन अंडर डेवलप्ड इन एवरी ह्यूमन इंडिकेटर, उसकी वजह से अब कश्मीर जो है उसमें तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, नई नई बातें होंगी, लोगों की खुशहाली होगी। लेट मी टेल यू that my father went to Kashmir in 1934. I'm a Kashmir born. I was born much later, but my father went there. और वो तालीम के एक he was the director education बन के घोड़े पे सवार होके उन्होंने चप्पे चप्पे पे 34 से तालीम फैलाई, और उसके बाद से कश्मीर is way up there on the human development indicator जहाँ तक तालीम का सवाल है। इसलिए ये सब जो हम सुनते हैं, लोगों को कितना एक तरह से लोगों को कितना धक्का पहुंचता है कि चाहे जेंडर इंडेक्स हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, एवरीवेयर कश्मीर इज सपोज्ड टू बी एट द रॉक बॉटम, एंड दिस विल एमेलियोरेट द स्टेटस ऑफ कश्मीर। माँ हमेशा हम औरतों की लेंस से हमने देखा, और ये मैं आखिरी 2 बातें कह के बात खत्म करूंगी। माएँ हमेशा से कश्मीर में अपने बच्चों को खोती रही हैं। We all know the LGBTQ movement. We all know that these are the parents of disappeared persons. Up 13,000 children by an estimate since this clampdown, 13,000 बच्चे जो हैं वो गायब हुए हैं। 12 साल से लेके 10-12 साल से लेके 22-23, 24, ऐसा लगता है जैसे young men को देख के कुछ they feel very angry. The so forces feel very angry when they see a young Kashmiri boy. It has to be a stone pelter or some sort of an anti-social, undesirable. And another thing which my friend said, and I want to reiterate, थप्पड़ मारना, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, थप्पड़ मारना इज द न्यू नॉर्मल। वो तो कुछ भी नहीं है, 2-4 जोर जोर के थप्पड़ मारे और बात आगे बढ़ा दी। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा दुख जो है आप समझ नहीं सकते? क्या आप हमारी इस वक्त जो हमारा माओ का जो हाल है, उस वक्त जो वालिदैन का, पेरेंट्स, the condition of the parents who have to pay anything between 20,000 and 60,000, उनके पास पैसा ही कहाँ है? जैसे कि अभी पूनम ने कहा, सब फसलें, अभी कवलजीत ने कहा, सब फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, पेड़ जो हैं, सेब जो है वो पेड़ों पे ख़त्म हो रहे हैं, श्रिवल हो रहे हैं। कहाँ है? दुकानें खुलती नहीं, शटर्स आर डाउन, ऑल द शटर्स, जब जाते हैं हर दुकान के शटर्स आर डाउन। शाम को ज़रा सी देर के लिए थोड़ा सा शटर, अंडर द शटर, ये आप समझ सकते हैं कि उस वक्त इकोनॉमिक हालात कितने संगीन हो चुके हैं वहाँ। तो मैं ये और ज़्यादा मज़ीद नहीं कहना चाहती, बिकॉज एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द रिपोर्ट। आई जस्ट वांट टू रीड आउट व्हाट वी हैव आर्टिकुलेटेड कि हम क्या चाहते हैं। वो तो कश्मीरियों से कहें कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। ये पांखुड़ी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को कहा, मगर हम क्या चाहते हैं, और ये जो हम चाहते हैं इसको हम किसी न किसी तरह से चाहेंगे कि वो लोग हमारी बात सुने। तो एक तो हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड फॉर नॉर्मलसी, withdraw the army and paramilitary forces with immediate effect. Second, for confidence building, immediately cancel all cases, FIRs, and release all, especially the youth who are under custody and in jail since the abrogation of 13,000, since the abrogation of 370. For ensuring justice, conduct an inquiry on the widespread violence and tortures unleashed by the army and other security personnel, and free treatment to all those victims of torture. Compensation to all those families whose loved ones lost lives because of non-availability of transportation and absence of communication. In addition to that, we demand
immediately restore all communication lines in Kashmir, including internet and mobile networks. उन्होंने हमसे पूछा कि अगर दिल्ली में आप लोगों के 5 मिनट के लिए इंटरनेट चला जाए, आप लोग क्या करते हैं, आपकी क्या हालत होती है? एंड देन जब हम गए 43 डेज और आज 50 दिन हो चुके हैं. Restore Article 370 and 35A. In all future decisions about the political, this is a very important bullet. इसको आप please ध्यान से देखें. All future decisions about the political future of Jammu and Kashmir must be taken through a process of dialogue with the people of Jammu and Kashmir. And finally, a time-bound inquiry committee must be constituted to look into the excesses committed by the army. And compensation, extremely important, compensation to the farmers. उनके लिए मुआवजा, किसानों के लिए मुआवजा जिन्होंने फसलों पे फसलें खो दी हैं. तो ये हमारे डिमांड्स हैं, ये आपके सामने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ें आपकी आवाज़ों के माध्यम से वहाँ पहुँचे जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. साथियों, बार एक एडवर्टाइजमेंट रेडियो में जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से करके आ रही है. वो ये है कि अभी तक आप कॉर्पोरेट जॉब के लिए बाहर जाती थी, अभी वो कॉर्पोरेट को हम इधर लेके आ रहे ताकि आपका राज्य में ही हमें कॉर्पोरेट जॉब मिलेगा. यही एक एडवर्टाइजमेंट है. और ये हम जब यूथ के बीच में इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछा था तो उन लोगों ने ये बोल रही थी कि जो हमारी मेन इंडस्ट्री है टूरिज्म, वो टूरिज्म को बर्बाद करने का एक चीज़ है ये कॉर्पोरेट को आना. हमारी जो रिसोर्स का ऊपर कॉर्पोरेट का नज़र है. सबसे पहला नज़र इस आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह वहाँ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, फ़ौज मज़ालिम ढा रही है, कितना लोगों में खौफ और दहशत है और बच्चे तक इस जुल्म से, इस ज़्यादती से महफूज नहीं है. कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी अपने मसले के हल के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दी गई है, आपने सुन लिया है. कश्मीर के हालात पर हम आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे. कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है. कश्मीर के बग़ैर हिंदुस्तान नामुकम्मल है. कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहना कश्मीर का ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जो कश्मीरी है, जो अवाम है, उनके साथ इंसानियत जैसा रवैया बरता जाए, उन्हें इंसानी हुकूक़ फराहम किए जाए, क्योंकि कश्मीर बग़ैर कश्मीरी के कुछ नहीं है. ज़मीन बग़ैर मकी के यानी मकान बग़ैर मकीन की कोई हैसियत नहीं है. और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये भी सुन लिया है कि मोदी सरकार के इस फैसले के ख़िलाफ़, यानी वो चाहते हैं कि 370 और 35A की वजह से कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ था, ये ना होने की वजह से उनकी कल्चर को, उनकी तहज़ीब को, उनकी सकाफ़त को ख़तरा लाहिक है. और सिर्फ मुसलमान इसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वहाँ के रहने वाले सिख, ईसाई, क्रिश्चन, हिंदू, पंडित सब के सब मोदी सरकार के इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं और वो अपना खुसूसी स्टेटस चाहते हैं. खबर दर खबर का ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया. फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़. मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं. अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें. ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com. हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है.